हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 3 का पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा की पुनरावृत्ति करते हैं। पाठ जो है वो प्रसिद्ध रचनाकार प्रदीप तिवारी जी द्वारा रचित है। इस पाठ में लेखक ने जब सिनेमा ने बोलना सीखा के रूप में भारतीय सिनेमा जगत में होने वाले क्रांतिकारी परिवर्तन की चर्चा की है। भारतीय सिनेमा जगत की पहली सवाक फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन 14 मार्च सन 1931 को किया गया था। फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को हॉलीवुड की फिल्म शो बोट देखकर इस फिल्म को बनाने की प्रेरणा मिली। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान तथा पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी थी। यहीं से प्रकाश प्रणाली की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर फिल्म निर्माण का ज़रूरी हिस्सा बनी। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी और इसने हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित यह फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। इस फिल्म के बाद सबाक फिल्मों को बनाने का रास्ता खुल गया। फिर अनेक सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनाई जाने लगी। सबाक फिल्मों के चलन ने जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं को बढ़ावा दिया। भारतीय सबाक फिल्मों के जनक अर्देशीर एम ईरानी ने देश के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसका माध्यम बनी आलम आरा। ये पाठ का संक्षेप में थोड़ा सा परिचय है। अब पाठ के बारे में बता दूं कि भारत में 14 मार्च सन 1931 को पहली बार सिनेमा घर में लगी फिल्म जो बोलती थी। इसके पहले जो फिल्म बनी थी वह बोलती नहीं थी, मतलब उसमें केवल भावों की अभिव्यक्ति होती थी संकेत के माध्यम से, लेकिन भाषा नहीं थी। इस दिन भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा प्रदर्शित हुई। इससे पहले सभी फिल्म मूक हुआ करती थी। मूक यानी कि जो बोलती नहीं है। पहली बोलती फिल्म आलम आरा को बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। उन्होंने सन 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और तभी से उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने फारसी रंगमंच के नाटक के आधार पर फिल्म की पटकथा बनाई तथा कई गाने ज्यों के त्यों इसमें रख लिए। इस फिल्म के समय संगीतकार न होने के कारण उन्होंने इसकी ध्वनि स्वयं बनाई। इसके संगीत के लिए तबले, हारमोनियम और वायलिन, इन्हीं तीनों वाद्यों का प्रयोग किया गया। WM खान इसके पहले पार्श्व गायक थे। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। फिल्म की शूटिंग रात में करनी पड़ी थी, अतः कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था भी करनी पड़ी थी। अर्देशीर की कंपनी ने भारतीय फिल्म के लिए 150 मूक और 100 बोलती फिल्में बनाईं। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थीं और नायक थे विट्ठल। उस दौर में सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे विट्ठल।
विट्ठल के को उर्दू बोलने में परेशानी होती थी, इसीलिए उनकी जगह महबूब को इस फिल्म का नायक बनाया गया। इस पर विट्ठल ने नाराज़ होकर मुकदमा कर दिया और उनका मुकदमा लड़ने वाले थे मोहम्मद अली जिन्ना। विट्ठल मुकदमा जीत गए और पहली बोलती फिल्म के नायक बने। मराठी व हिंदी फिल्मों में वह लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में भाग लेते रहे। आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी थे। यह सिनेमा 14 मार्च सन 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में प्रदर्शित हुई और यह फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। 10 फुट लंबी तथा 4 महीनों में तैयार इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ लगी रहती थी। इस फिल्म को देखने वाली भीड़ को नियंत्रित करना पुलिस के लिए कठिन हो जाता था। सबाक फिल्मों के विषय जो है वे पौराणिक कथाएं होती थी या फारसी रंगमंच के नाटक, अरबी प्रेम कथाएं आदि हुआ करती थी। सामाजिक विषय पर बनी फिल्म खुदा की शान का एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। बोलती फिल्म में संवाद बोलने के लिए पढ़े लिखे कलाकारों की आवश्यकता हुई। उस दौर में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नज़र आने लगे। अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर दर्शकों पर खूब पड़ा और माधुरी फिल्म की नायिका सुलोचना का हेयर स्टाइल उस दौर में बड़ा औरतों के लिए खूब प्रचलित हुआ। आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी काफ़ी लोकप्रिय थी। ये रहा पाठ का सारांश। अब पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न जिनके माध्यम से पुनरावृत्ति करवाऊंगी। तो सबसे पहला है प्रश्न, पहली बोलती फिल्म के निर्माता कौन थे? इस फिल्म के पहली बोलती फिल्म के निर्माता अर्देशीर एम ईरानी थे। शो बोट क्या थी? इसके बाद प्रश्न है, शो बोट क्या थी? शो बोट एक बोलती फिल्म थी जिसे देखकर निर्माता को बोलती फिल्म बनाने का कि उनके मन में इच्छा जागृत हुई। इस गद्यांश के किस रंगमंच का उल्लेख हुआ है? इस गद्यांश में किस रंगमंच का उल्लेख हुआ है? तो इसका उत्तर है कि इस गद्यांश में फारसी रंगमंच का उल्लेख हुआ है। उसके बाद प्रश्न है कि उस समय अर्देशीर के पास क्या नहीं थी? उस समय अर्देशीर के पास संगीतकार नहीं थे। ये उत्तर है इसका। इसके बाद प्रश्न है कि आलम आरा फिल्म के पहले पार्श्व गायक कौन थे? W.M. खान इसके पार्श्व गायक थे W.M. खान। अब अगला प्रश्न है कि नायक के रूप में सबसे पहले किसका चयन हुआ? नायक के रूप में सबसे पहले विट्ठल का चयन हुआ और उनको उर्दू बोलने में परेशानी होती थी, इसीलिए उनकी जगह महबूब को चुना गया। किंतु उन्होंने केस कर दिया और केस में जीत जाने के बाद उनको जो है फिर से उस फिल्म का नायक बना दिया गया। ठीक है। इसमें प्रश्न इसमें और आगे आता है कि नायक के रूप में विट्ठल का चयन हुआ और दूसरा उसके आगे प्रश्न है कि मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो विट्ठल के केस को लड़ने वाले वकील थे। ठीक है, विट्ठल के केस को लड़ने वाले वकील थे। इसमें अगला प्रश्न है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने किसका केस लड़ा? इस प्रश्न का उत्तर है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने विट्ठल का केस लड़ा। फिर अगला प्रश्न है कि इसमें कौन सा नायक और स्टंटमैन था? इस फिल्म में कौन नायक और स्टंटमैन था? तो इसका उत्तर है कि इसमें विट्ठल नायक और स्टंटमैन थे।
याकूब नायक और स्टंटमैन थे। ठीक है। इसके बाद फिल्मोद्योग का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो फिल्मोद्योग का संधि विच्छेद होगा फिल्म और प्लस उद्योग, दो शब्द को मिलाकर के हुआ है, बना है फिल्मोद्योग, फिल्म और उद्योग। अगला प्रश्न है कि सवाक फिल्म की शुरुआत करने वाले पहले निर्माता निर्देशक कौन थे। सवाक फिल्म की शुरुआत करने वाले पहले निर्माता निर्देशक कौन थे। इसमें इसका उत्तर होगा कि अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर एम ईरानी इसमें जो है सवाक फिल्म शुरू करने वाले पहले निर्माता निर्देशक थे। अगला प्रश्न है कि नए दौर की शुरुआत करने वाले ने कौन सी फिल्म बनाकर इस युग की शुरुआत की। नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्देशक ने कौन सी फिल्म बनाकर इसकी शुरुआत की। इस प्रश्न का उत्तर है आलम आरा। अगला प्रश्न है कि सवाक फिल्मों में कैसे कलाकारों की आवश्यकता थी। सवाक फिल्म में कैसे कलाकारों की आवश्यकता थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि पढ़े लिखे कलाकारों की आवश्यकता थी, क्योंकि इस दौर में पहली फिल्म ये थी जिसमें जो है बोलना पड़ा। तो संवाद बोलने के लिए पढ़े लिखे होना आवश्यक था। सवाक फिल्म में कलाकारों को अभिनय के अलावा और कौन सा काम करना पड़ता था। सवाक फिल्म में कलाकारों को अभिनय के अलावा और कौन सा कार्य करना पड़ता था। इस प्रश्न का उत्तर है कि इनको अभिनय के अलावा संवाद भी बोलना पड़ता था। संवाद बोलना पड़ता था, क्योंकि संवाद माने ये बोलने वाली फिल्म शुरू हो गई थी ना, सवाक फिल्म शुरू हो गई थी। सवाक फिल्मों के युग में कौन सी भाषा का अधिक महत्व बढ़ा। इस प्रश्न का उत्तर है कि इसमें जो है हिंदी और उर्दू भाषा का ज़्यादा महत्व बढ़ा। ठीक है। इसमें इस फिल्म में मतलब इस समय सवाक फिल्म में हिंदी और उर्दू भाषा का ज़्यादा महत्व बढ़ा। अब इसमें जो है कुछ उपसर्ग और मूल शब्द एवं प्रत्यय के लिए कहा गया है कि उनको छांटना है। जैसे सहित में स उपसर्ग है, हित मूल शब्द है। और उसके बाद सविनय में स उपसर्ग है और विनय मूल शब्द है। इसके पश्चात सपरिवार में स उपसर्ग है, परिवार जो है मूल शब्द है। सचित्र में स उपसर्ग है, चित्र मूल शब्द है। ससम्मान में स जो है उपसर्ग है, सम्मान मूल शब्द है। यहाँ स उपसर्ग का प्रयोग सहित के अर्थ में किया गया है। सवाक में स उपसर्ग है और वाक मूल शब्द है। और उसके पश्चात सुलोचना में सु उपसर्ग है, लोचन जो है वह मूल शब्द है और आ जो है प्रत्यय है। ठीक है। फिल्मकार में फिल्म मूल शब्द है और कार इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। कामयाब जो है मूल शब्द है और ई इसमें प्रत्यय है। ठीक है। फिर सजीव में स उपसर्ग है, जीव मूल शब्द है। अभाव में मूल शब्द उपसर्ग है और भाव मूल शब्द है। विज्ञापन में वी उपसर्ग है, ज्ञापन मूल शब्द है। फिर कुपुत्र में कु उपसर्ग है और पुत्र मूल शब्द है। फिर अधपका में अध उपसर्ग है, पका मूल शब्द है। फिर उसके बाद सुयश में सु उपसर्ग है, यश मूल शब्द है। पटकथा दो शब्दों से मिलकर बना है, पट और कथा। फिर विनम्र में वी उपसर्ग है और नम्र मूल शब्द है। नाराज में ना उपसर्ग है, राज मूल शब्द है। फिर कार मूल शब्द है और
उप जो है उपसर्ग है। फिर सुजान में सु उपसर्ग और जान मूल शब्द। प्रदर्शन में प्र उपसर्ग और दर्शन मूल शब्द। अभिनेता में अभि उपसर्ग और नेता मूल शब्द। फिर उसके बाद प्रशासक, प्रशासक में प्र उपसर्ग है और शासक मूल शब्द है। ये पाठ के कुछ शब्द थे। अब पाठ में कुछ प्रत्यय जिनमें उपसर्ग लगे हुए थे। अब पाठ के कुछ शब्द हैं जिनमें प्रत्यय लगे हैं, जैसे कि चमकीला शब्द में चमक और ईला प्रत्यय है। भारतीय में भारत मूल शब्द है, ईय प्रत्यय है। धनी, धनी में धन मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। फिर दैनिक, दैनिक में मूल शब्द है दिन और इक प्रत्यय है। फिर दयालु, दया मूल शब्द है और आलू प्रत्यय है। फिर रंगीन, रंगीन में रंग जो है मूल शब्द है और ईन प्रत्यय है। फिर पशुता, पशुता में पशु मूल शब्द है, ता प्रत्यय है। चचेरा, चचेरा में चाचा मूल शब्द है, एरा प्रत्यय है। फिर मनौती में मन जो है मूल शब्द है, औती प्रत्यय है। फिर उसके बाद है अपनापन, अपनापन में अपना जो है मूल शब्द है, पन इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। मोरनी, मोरनी में मोर मूल शब्द है, नी प्रत्यय है। फिर सुता, सुता में सुत मूल शब्द है, आ प्रत्यय है। और ऐतिहासिक में इतिहास मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। ठीक है। अब पाठ पे आधारित कुछ अन्य प्रश्न हैं, जैसे कि आलम आरा के पार्श्व गायक कौन थे? आलम आरा के पार्श्व गायक कौन थे? इस फिल्म के पार्श्व गायक थे WM खान। फिर अगला प्रश्न है कि नायक के रूप में सबसे पहले किसका चयन हुआ था? इसका अभी हमने लोगों ने चर्चा इसके बारे में की थी। नायक के रूप में सबसे पहले चयन हुआ था विट्ठल का, और उसके बाद उनको उर्दू बोलने में परेशानी होने लगी थी, तो इसीलिए महबूब को लिया गया। परंतु नाराज़ होकर विट्ठल ने उनके विरुद्ध केस कर दिया, और फिर केस जीत जाने के बाद फिर उन्हें इस फिल्म में नायक के रूप में ले लिया गया। ठीक है। इसमें जो है कौन सा नायक स्टंटमैन और नायक दोनों था? इसमें जो है स्टंटमैन और नायक का काम करने वाले याकूब थे, जो स्टंटमैन का भी काम करते थे और नायक का भी काम करते थे। फिर सवाक फिल्मों में के युग में किस भाषा का विशेष महत्व बढ़ा? इसमें हिंदी और उर्दू भाषा का विशेष महत्व बढ़ा। शो बोट क्या थी? शो बोट हॉलीवुड की एक फिल्म थी, बोलती फिल्म थी, जिसे अर्देशीर एम ईरानी ने सन 1929 में देखा था। ठीक है। शो बोट जो है एक हॉलीवुड की फिल्म थी, जिसे अर्देशीर एम ईरानी ने 1929 में देखा, और उसे देखकर इन्हें भी बोलती फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली। आलम आरा कैसी फिल्म थी? आलम आरा अरेबियन नाइट्स की तरह एक फैंटेसी फिल्म थी। आलम आरा अरेबियन नाइट्स की तरह एक फैंटेसी फिल्म थी। आलम आरा फिल्म के नायक और नायिका कौन थे? आलम आरा फिल्म के नायक और नायिका कौन थे? इस फिल्म की नायिका थी जुबैदा और नायक थे विट्ठल। इस फिल्म की नायिका थी जुबैदा और नायक थे विट्ठल। इस फिल्म के नायक और स्टंटमैन दोनों की भूमिका में कौन काम कर रहा था? इस फिल्म के नायक और स्टंटमैन के रूप में कौन काम कर रहा था? मराठी एवं हिंदी फिल्मों में विट्ठल लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में काम करते रहे। मराठी और हिंदी फिल्मों में विट्ठल बहुत लंबे समय तक स्टंटमैन और नायक के रूप में काम करते रहे। और उसके बाद है पहली बोलती फिल्म कौन थी?
और इस फिल्म के में कितने कलाकार थे? पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा और इस फिल्म में काम करने वाले कलाकारों की संख्या 78 थी, 78। ठीक है, इसमें काम करने वाले कलाकारों की संख्या 78 थी, 78। विट्ठल के अतिरिक्त आलम आरा में अन्य महत्वपूर्ण कलाकार कौन कौन थे जो आगे चलकर भारतीय फिल्मोद्योग के स्तंभ बने? विट्ठल के अतिरिक्त आलम आरा में अन्य महत्वपूर्ण कलाकार कौन कौन थे जो आगे चलकर हिंदी भारतीय फिल्मोद्योग के स्तंभ बने? इस प्रश्न का उत्तर है कि विट्ठल मराठी एवं हिंदी सिनेमा के प्रमुख कलाकार के रूप में ख्याति अर्जित कर चुके थे और इनके अतिरिक्त आलम आरा फिल्म में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी थे जो कि आगे चलकर फिल्मोद्योग के स्तंभ के रूप में जाने गए। ठीक है ना। अब उसके पश्चात है कि अर्देशीर की फिल्म कंपनी ने भारतीय फिल्म में भारतीय सिनेमा के लिए कितनी फिल्में बनाई? 250 फिल्में बनाई। 100 फिल्म जो है उन्होंने सवाक बनाई और उसके बाद 150 फिल्म जो है उन्होंने मूक फिल्म बनाई। और उसके बाद आलम आरा कब प्रदर्शित हुई? आलम आरा किस सन में प्रदर्शित हुई? ये जो है आलम आरा 10 मार्च 1931। 10 मार्च ये कब प्रदर्शित हुई? आलम आरा फिल्म जो है कब प्रदर्शित हुई? इस प्रश्न का उत्तर है कि ये जो है 14 मार्च 1931 को प्रदर्शित हुई। इसमें 4 विकल्प हैं: 10 फरवरी 1931, 10 मार्च 1931, 16 मार्च 1931 और 14 मार्च 1931। तो सही विकल्प इसका होगा 14 मार्च 1931। ठीक है। आलम आरा फिल्म मुंबई के किस सिनेमा हॉल में प्रदर्शित की गई थी? आलम आरा फिल्म जो है मुंबई के किस हॉल में, सिनेमा हॉल में प्रदर्शित की गई थी? इस प्रश्न का उत्तर है कि आलम आरा फिल्म जो है मैजेस्टिक, मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में प्रदर्शित की गई थी। मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में प्रदर्शित की गई थी। ठीक है। इस प्रश्न में है माधुरी फिल्म की नायिका कौन थी? माधुरी फिल्म की नायिका थी सुलोचना। और सुलोचना की जो केश सज्जा थी, वो केश सज्जा उस समय की महिलाओं को बहुत आकर्षित करने वाली थी और बहुत सी महिलाएं जो उनसे प्रभावित होकर अपनी केश सज्जा भी उसी प्रकार की करती थी। डब फिल्म से आप क्या समझते हैं? मुख्य फिल्म और डब फिल्मों में क्या अंतर होता है? देखिए, डब मतलब होता है जो संवाद बोलते हैं ना, वो संवाद जब पहले से बोल देते हैं, बोल करके उसका रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और बाद में नायक अभिनय करता है और अभिनय करते समय उन दोनों का जब मतलब मेल होता है, ऐसी फिल्मों को डब फिल्म कहते हैं। मतलब कि जो संवाद है वो पहले से उसकी रिकॉर्डिंग हो जाए और अभिनय बाद में हो। ठीक है ना। तो ऐसे फिल्मों को डब फिल्में कहते हैं। तो डब फिल्म में जो है वो उसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है कि कभी कभी क्या होता है कि मतलब समय का सही अगर वो ना हो, मतलब सही समय का एक की व्यवस्था न की जाए तो डायलॉग जो होता है, संवाद जो है, और अभिनेता के अभिनय मुंह खोलने में आगे पीछे जैसा लगता है। मतलब कि पहले या तो अभिनेता का मुंह खुला और संवाद बाद में उसकी आवाज़ आई, तो इस तरह से थोड़ा सा उसमें तकनीकी परेशानी होती है जिसको संभाल पाना बहुत मुश्किल की बात है, कठिन काम है। बोलती फिल्म बनाने के लिए अर्देशी रेम ईरानी ने कहाँ से प्रेरणा मिली? अर्देशी रेम ईरानी को कहाँ से प्रेरणा मिली?
बोलती फिल्म बनाने के लिए अर्देशीर एम ईरानी को शो बोट देखकर सन 1929 में उन्होंने हॉलीवुड की फिल्म देखी शो बोट, और उसी को देखने से उन्हें बोलती फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली। और उसी को देख के उन्होंने एक आधार बनाया फारसी रंगमंच का, और उससे देख करके उन्होंने जो है ये फिल्म बनाई। एक फैंटेसी फिल्म थी ये आलम आरा, और जिसमें कि वो कुछ गाने इन्होंने ज्यों के त्यों उसमें उसी तरह वही मतलब ज्यों की त्यों रख ली, उसमें जो है कोई बदलाव उसमें नहीं किया। इनके पास संगीतकार नहीं था, इसीलिए कोई संगीतकार न होने के कारण इन्होंने स्वयं अपनी ध्वनि दी, मतलब अपना जो संगीत दिया खुद ही दिया। ठीक है ना। अब जो है पाठ के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करती हूँ। पाठ के प्रश्न हैं कि जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उनके पोस्टरों पर कौन से वाक्य लिखे थे, उस फिल्म के कितने चेहरे थे, उस फिल्म में कितने चेहरे थे, स्पष्ट कीजिए। जब बोलती पहली फिल्म आलम आरा के पोस्टर छपे तो उस पोस्टरों में लिखा था कि ये सभी सजीव हैं, बोलते हैं, सांस लेते हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, ये पोस्टरों पे लिखा था। और इनकी बोलने बातें करने को देखो। इस पोस्टर में ये बताया गया था कि इसमें 78 व्यक्ति हैं। ठीक है ना। इसमें 78 कलाकार थे, 78 यानी कि 78। अब दूसरा प्रश्न है कि पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली, उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया, विचार व्यक्त कीजिए। तो अभी हम लोगों ने चर्चा की थी इसी बात पे कि पहली बोलती फिल्म बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा मिली हॉलीवुड की फिल्म शो बोट से। ठीक है ना। 1929 में उन्होंने हॉलीवुड की फिल्म शो बोट देखी थी, और उसी को देखने के बाद उनके मन में भी इच्छा जगी कि वे भी एक बोलती फिल्म बनाएं, और उन्होंने बोलती फिल्म आलम आरा को बनाया, जो कि फारसी रंगमंच का एक लोकप्रिय नाटक था। फारसी रंगमंच का एक लोकप्रिय नाटक था, उसी को इन्होंने आधार बनाया, और उसी को आधार बनाकर उन्होंने पटकथा तैयार की। इसके गीतों को उन्होंने ज्यों के त्यों रख लिया। फिल्म में उन्होंने इसके गीतों को ज्यों के त्यों रख लिया, कोई बदलाव नहीं किया। तो इस तरह से उन्होंने हॉलीवुड की फिल्म जो है शो बोट से प्रेरणा ली, और फारसी रंगमंच के नाटक को उन्होंने आधार बनाया। अब अगला प्रश्न है इसमें कि विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया। विट्ठल के पुनः नायक होने के लिए क्या विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया, इस बात पर विचार प्रकट कीजिए। इसमें प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के लिए हुआ, परंतु उनको उर्दू बोलने में परेशानी होती थी, इसीलिए उनके स्थान पर महबूब को नायक बनाया गया। इस बात से वे नाराज़ हो गए और उन्होंने केस कर दिया। उनका केस मोहम्मद अली जिन्ना लड़े वकील के रूप में, और फिर वे केस जीत गए, और वापस फिर से उन्होंने विट्ठल को नायक बना दिया। माने पहली बोलती फिल्म के नायक बने विट्ठल। ठीक है ना। अब इसका अगला इसी का भाग है कि विट्ठल ने पुनः नायक बनने के लिए क्या किया। विट्ठल ने पुनः नायक बनने के लिए मुकदमा कर दिया, और मुकदमा में वे जीत गए फिर से, और वे इस फिल्म के नायक बन गए। अगला प्रश्न है कि पहली सबाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तो उन्होंने सम्मानकर्ताओं के लिए क्या कहा। उन्होंने कहा कि ये सम्मान करने वालों ने मुझे भारतीय सबाक फिल्म के लिए जनक का
की उपाधि दी है। तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े खिताब की ज़रूरत नहीं थी, मैंने तो अपने हिस्से का कार्य किया है, देश के लिए हमने हमारे लिए जो ज़रूरी योगदान था वो हमने किया है, इतना बड़ा खिताब देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। ये है प्रश्न 4 का उत्तर। तो इस प्रकार पाठ जो है पूर्ण होता है और शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।